नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण सा। तो जैसा कि बाबू हम लोग क्लास 12th का है जो उसने कहा था कहानी पढ़ रहे थे चंद्रा शर्मा गुलेरी जी द्वारा। तो ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक पार्ट में हम लोग लेखक परिचय का पूरा जाने हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने कौन कौन सा रचना लिखे हैं। उसके अलावा हम एक पार्ट और पढ़े जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हैं, संपूर्ण अर्थ बताए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन है, जो एक एक बातों को एकदम टीचर की तरह कि जिसमें टीचर बन जाए बच्चे, उस प्रकार से हम पढ़ा दिए। तो आप लोग जाकर देखिएगा, आज ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गवाए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के हम लोग जो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा था, जिसमें हम लोग 2 भाग निपटा दिए हैं। आज भाग हम लोग पढ़ने वाले 3, भाग 4 और भाग 5। तो भाग 5 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग आज का 3 भाग पढ़ेंगे। और 3 भाग में बाबू हम बताए थे कि उसने कहा था 5 भागों में बांटा है, उसमें 3 भाग है जो कोची के बारे में, युद्ध के बारे में, और 2 भाग जो है वो कोची है तो प्रेमघन जी का कोची है, सॉरी प्रेमघन जी का, तो सॉरी 10th क्लास के याद आ गया क्योंकि 10th क्लास का भी चलता है। यानी 2 भाग है जिसमें प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा किया गया। किनके, तो वो यानी लहना सिंह के। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग कह रहे थे 2 पंक्ति में देख लेते कि पहला पंक्ति तो प्यार हो गया, दूसरा पंक्ति लड़ाई हो गया था, लड़ाई हुआ था। तो भाग 3 में कहते हैं कि दोपहर रात गई, यानी दोपहर रात गई, अंधेरा था, सन्नाटा था, बोधा खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह को 2 कंबल और एक ब्राउन कोट ओढ़कर सो रहा था। कहता है कि इन लोग 4 दिन से युद्ध में लड़ रहे थे, 4 दिनों से सोए नहीं थे। अब थोड़ा सा मौका मिलता है, इन्होंने सोते हैं। जब सोते हैं तो लहना सिंह पहरे पर खड़ा था। जब इन्होंने सोते हैं तो लहना सिंह क्या था, पहरे पर खड़ा थे। ठीक है, कहते एक आँख खाई में था और दूसरा ओर उसका बोधा के दुबले पतले शरीर पर। लहना सिंह तो ऐसे पड़े थे, तो एक आँख जो है खाई में थे कि भला कोई खाई में आया है कि नहीं, और एक आँख था जो कहाँ था बाबा, तो एक आँख है ना वो लहना बोधा सिंह का जो है ना उसके शरीर पर था कि देखो तो बोधा कितना पतला है। बोधा सिंह कौन था, तो लहना सिंह के प्रेमिका का बेटा था। ठीक है, बोधा सिंह कौन थे, तो लहना सिंह के प्रेमिका का बेटा थे। कहते हैं कि बोधा सिंह कराह रहा था। बोधा सिंह क्या कर रहा था, कराह रहा था, उससे ठंड से। बोधा सिंह ठंड से कराह रहा था। कहते हैं कि क्यों बोधा भाई, क्या है। अब लहना सिंह बोलते हैं क्या हुआ बोधा भाई, क्या हुआ। तो कहता है कि पानी पिला दो। उन्होंने कहते हैं कि पानी हमको थोड़ा सा पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा कर पूछा, कहो कैसे हो। अब लहना सिंह है जो कटोरा उसके मुंह में लगाता, कहता लो पी लिए। और फिर पूछते कि आप कैसा है। ठीक है, तो कहा पानी पीकर बोधा बोला, कप कपी छूट रही है। कप कपी छूटना मतलब ठंड लग रही है, कौच कर रही है, कप कपी छूट रही है। रोम रोम में ताड़ दौड़ रहे हैं, रोम रोम में बोल ज़्यादा ठंड लग रहा, हमें तो बहुत गर्म लग रहा। कहता है कि जो पसीना से नहाता है वो लिबाज बदलता है। आज हम कोच रहे हैं, पसीने से नहा रहे हैं। तो देखो बाबू, एक न एक दिन बदलेंगे, माहौल समाज पूरे को बदल देंगे। कब कभी छूट रहा है, दांत बज रहे थे, दांत बज रहे थे, दिखता होगा ठंडा लगता है तो दांत बजता है। एक बात गौर किया है कि हम लोग जो है ठंडा में हम लोग दलदलाते क्यों, हम लोगों को मांसपेशियां दिखता होगा कि थर 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 करता क्यों। इसका साइकोलॉजी यानी बायोलॉजी फैक्ट बताएं तो सुनो। यानी हमारा शरीर है ना, जब ठंड पड़ने लगता है तो जहाँ तहाँ रक्त जमने लगता है। जब रक्त जमने लगता है तो मांसपेशियां जो है ना मस्तिष्क को कहता है कि भाई हम जम चुके हैं। तो मस्तिष्क जो उसको पूरे शरीर को हिलाता है, ऐसे ऐसे झकझोरता है कि ताकि क्या हो, ऐसे जैसे जब शरीर हिलेगा ना तो वो उसमें क्या होगा, कंपन होगा, कंपन होगा तो गर्मी उत्पन्न होगा। इसलिए देखते हो कि ठंडा लगता है तो ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं ताकि कुछ हो गर्म हो सके, हीट हो सके। हीट होगा ना तो आपका शरीर में गर्मी आ जाएगा और रक्त है जो फ्लो होगा अच्छा से, तो ठंडा नहीं लगेगा। जब रक्त हम लोग का जमने लगता है उसके कारण ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। आगे कहते हैं कि कहता है कि पिला के कहता है कि दांत बज रहा है, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। इतने में लहना सिंह जो भी अपना जर्सी पहन लेते हैं वो देता है, कहते लो पहन लो अगर ठंडा लग रहा है तो। कहता है कि और तुम। इतने में बोधा सिंह बोलते कि तो आप क्या कीजिएगा। कहा कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा। अब झूठ बोल देता है लहना सिंह, यहाँ झूठ बोल देता है। कहता है कि हमको पास सिगड़ी है, हमको पसीना चढ़ा, देखो ना पसीना चढ़ा है, हम नहीं पहनेंगे। झूठ बोल देता है क्योंकि उसका प्रेमिका का बेटा हुआ। जिसका प्रेमिका का बेटा अगर सामने हो तो कैसे नहीं बचा सकते। तो तुम सोचो कि अगर सोच लो कि तुम जिससे प्यार करता उसका अगर बेटा, उसका बेटा अगर तुम्हारे से कुछ मांगे तो क्या तुम मना कर सकते हो कि नहीं नहीं बाबू नहीं देंगे। नहीं, संभव नहीं,
नहीं संभव है ना। तो कहते हैं कि ना मैं नहीं पहचानता, सॉरी, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगता है, पसीना आ गया, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन तो मुझे तुमने मेरे लिए गुजारा ही है। यानी बोधा माना कर देता है कि ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत कुछ किए हो। लहना सिंह को बोलते हैं, बोल रहे थे कि हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। कहते कि हाँ हमको याद आ गया, अच्छा बहाना लगाता, अच्छा हमारा पास से गौ है, तो पहले पहले हम अभी लेके, तो उसको किसी न किसी प्रकार से बहाना लगा देते हैं। आज सवेरे ही आया है, कहता आज सवेरे ही आए, वो पूछ देता है कि हाँ कहाँ है, झूठ बोल रहा, कहता अरे आज सवेरे ले भाई, तो नहीं देखा, तो वो किसी न किसी प्रकार से बहाना लगा देते हैं। विलायत से मेम, अब कहता बिलायत से मेम साहब भेजे हैं, बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। वो कहता है गुरु, यानी कौन गुरु, बाहे गुरु, क्योंकि सब ईसाई धर्म से थे, है ना, तो सब बाहे गुरु बोलते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं भगवान, हे भगवान। मुस्लिम लोग जो बोलते कहते हैं हे अल्लाह, हर बात पर हे अल्लाह, है ना। तो ये सब कहते हैं कि गुरु यानी बाहे गुरु, बाहे गुरु उनको कोची करे, भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता। अब लहना इतने में कोट उतार देता, कोट उतार कर अपना जर्सी भी उतार कर किनको देने लगता, बोधा को देने लगता। कहता कि सच कहते हो। इतने में बोधा कहता तुम सच बोल रहा, तो कहा और नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। ये बोलता है कौन, लहना सिंह था, और नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। यो कहकर नहीं करते बोधा को अपने जबरदस्ती जर्सी पहना दिया, और इतने कहकर जर्सी बरियाई है जो बोधा को पहना देता है। कहता है कि आप खाली कोट जमीन पर कुतर दे, कुर्तरा भर पहन कर पहरे पर आ खड़े हुए हैं। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा था। कहता है कि आप तो कुर्ता पहनकर ही है जो कुछ कर रहे हैं, आप है जो मतलब होता है कोई चीज को बोलता है पहरा दे रहे हैं। आप तो एक खाली बहाना लगाए थे, उसका एक कुछ था कि जर्सी का कथा तो एक केवल कथा ही था, आप झूठ बोले थे। आधा घंटा बीता, अब आधा घंटा बीत जाता है। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। खाई से आता है, खाई मतलब होता है जहाँ लोग ये सब कर्ज कर रहे थे, लोग है जो अपना बोल छे कौची बबुआ पहरा दे रहे थे, वहां से आवाज आता कि लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह सुनो। कहता कौन, लपटन भाई। कहता हाँ हाँ हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौज सलाम करके सामने खड़ा हुआ, कहा जी सर, जी सर, बोलिए, है ना, ऐसे करके खड़ा होता है। देखो इसी दम धावा करना होगा। अब ऑर्डर आ जाता कि चलो धावा करना, चलो, है ना। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने से एक जर्मन खाई आया। कहा कि देखो पूरब से जर्मन के लोग हैं जो खाई में हमला कर दिया है। कौन, जर्मन लोग। अब वो तो था यानी भेष बदल कर आया था, जो बोल रहा था ना कि जर्मन लोग पूरब में कुछ कर दिया, हमला कर दिया, वो भेष बदल कर आ गया था, वही जर्मन था जो भेष बदल कर आया था, बोल रहा था जो। अब क्या करेगा, ये नहीं घुस जाएगा, वो लोग तो उन्हें बिजी हो जाएगा, फिर देखेगा कोई नहीं था, है ना। कहता है कि उसमें 50 से जिहाद जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। कहता है कि 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ ले जाओ। और कहता है कि सुनो, यहाँ 10 आदमी छोड़ दो, और 10 आदमी को छोड़कर बाकी सबको खाई में भेज दो। यानी एक साजिश था जर्मन द्वारा कि सबको जर्मन वहाँ बुला लेंगे, और उधर कोई रहेगा नहीं, इधर कोच कर देंगे, 10 लोगों को निपटा देंगे, मार देंगे। तो कहा कि जाओ उसको ले जाओ। खंदक छीन कर वही जब एक दूसरे हुक्म न मिले डटे रहो। कहता कि जब तक हुक्म न मिले इधर से तब तक डटे रहना, आना नहीं है, हम यहाँ रहेंगे। और कहता है कि हम यहाँ रहेंगे, तो ये सब बोल देता है जी हुकुम, जी हुकुम मतलब जी सर। चुपचाप सब तैयार हो गए, अब बिना कोई सवाल किए सब लोग क्या हो गए हैं, तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए, तो पूरब के खंदक में जाने के लिए, है ना। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा भी है जो सोया हुआ था, वो कंबल उतार के कहता चलो हम भी चलते हैं लड़ने। तब लहना सिंह ने उसे रोका, कहा लहना सिंह नहीं नहीं, तुम नहीं जाएगा, तुम सुतो। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। अब है जो बोधा के पिताजी कौन थे, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कहता कि सुनो, उसको सुनो। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। अब लहना सिंह उसकी ओर इशारा करता है, बोधा सिंह उसकी ओर इशारा करता है, तो लहना सिंह चुप हो जाते हैं। भाई अब उनका बेटा है तो कुछ भी कर सकते हैं। पीछे 10 आदमी कौन रहे। अब कहता कि बताओ पीछे 10 आदमी कौन रहेगा। इस पर बड़ी हुज्जत हुई।
अब कोई कहा कि हम यहाँ रहेंगे, कोई कहता कि नहीं हम वहाँ रहेंगे, कोई कहता वहाँ रहेंगे। इस पर बहुत हुज्जत होता है। हुज्जत मतलब कि आपस में बहस होता है ना। कहता कोई रहना न चाहता था, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। अब जो कोई रहना नहीं चाहता था, सब कहता था कि हम लड़ने जाएंगे, सब कहता था कि हम लड़ने जाएंगे। क्योंकि देखो देश का जुनून हर कोई में होता है, कोई नहीं चाहता कि हम बैठ कर सोकर खाएं। सब कह रहा था कि नहीं हम लड़ने जाएंगे, वो कह रहा था कि नहीं हम लड़ने जाएंगे। सब लोग है जो कुछ करने लगे, लड़ जाने लगे। अब है जो क्या होता है कि लेफ्टिनेंट साहब लहना के सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। और वो जो लेफ्टिनेंट के भेष में आए थे, वो लेफ्टिनेंट नहीं था, जर्मन लोग थे, लेकिन आया था लेफ्टिनेंट के भेष में। आकर खड़े हो गए और जब जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे, अब है जो एक गलती कर दिया कोची कि जो लेफ्टिनेंट साहब थे ना, अपने पैकेट से कुछ सिगरेट निकाल कर सुलगाना शुरू कर दिया। इतने में है जो लहना सिंह समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बताया गया था, जब हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे थे, भाग 2 पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया था कि जो ईसाई होता है, जो सिख होते हैं, वो धूम्रपान नहीं करते हैं। यह याद रखना, जो ईसाई और सिख होते हैं वो धूम्रपान नहीं करते हैं। और ये बात को जो वो आया था ना बनकर, भेष बदल कर, उसको पता नहीं था। कौन? लेफ्टिनेंट साहब जो बनकर आया था, उसका पता नहीं था। और वो कोशिश किया कि सिगरेट निकाल कर सुलगाना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पी लो। इतने ही नहीं, वो लेफ्टिनेंट साहब जो बनकर आया था, वो हाथ बढ़ाकर कहा कि लो तुम भी पी लो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। इतने में लहना सिंह क्या होता है, सब समझ जाता कि ओ भाई कुछ तो झोल चल रहा है। सब समझ जाता है। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी को उछाले कर साहब का मुंह देख लिया। अब इतने में मुंह इधर करके कहता, लाओ साहब। और उसका एक ही उद्देश्य था, लाना का एक ही उद्देश्य था, लाना पीता नहीं था, लेकिन लाना का उद्देश्य था ना कि इधर करेगा तो हम देख लेंगे उसका मुहमा कि कैसा। मुहमा तो छुपैले था, लेकिन किसी प्रकार से वो मुहमा को देखना चाहते थे। तो बाल देखे तब उसका माथा टनका। इतने में मुंह तो नहीं पता चला, लेकिन बाल देख लिया। अब देखो फौजी का बाल भाई पता चल ही जाएगा, सबके अलग अलग, फौजी का अलग अलग कट होता। अब आर्मी कट, कोई बिहार पुलिस कट, तुलना कैसे कर सकता? बिहार पुलिस का भी आर्मी से तुलना कर सकता? अब कोई अगर बिहार पुलिस आर्मी के भेष में चल जाएगा, कहा कि हम आर्मी हैं और हम तुमको ही, हमको सरकार बहाल किया, तो संभव है? चिन्ह नहीं जाएगा। तो उसका माथा टना, क्या करे भाई, ये तो झोल है रे भाई, झोल है ना। माथा टनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए। अब जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे ना बन के, उसका बाल उड़ा था भाई, बाल क्या था, उड़ा था। अब लहना सिंह क्या करे भाई, एक दिन में बाल कैसे उड़ गया? कोई व्यक्ति का बाल मान लेते हैं कि उड़ता है, लेकिन एक दिन में कैसे? तो झोल ही झोल है। और जो लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था विदेशी, उसका बाल या जो कुछ था पूरा उड़ा था, पूरा उड़ गया था। अब वो कहा कि अरे भाई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो दिक्कत है। माथा टनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। और कहा कि भाई उसका जो आर्मी वाला कट था, इसका तो दम लग रहा कि कोई कैदी का कट है, इसका बाल कहाँ उड़ गया इतना जल्दी? क्योंकि सब साथे थे, लहना से बस वो नहीं गए थे लेफ्टिनेंट साहब देखने खंदक में, वहाँ से अभी तक आए नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये बताते उसको नहीं है, ये जो भेष बदल के आया था उसको बताते नहीं है। और है जो कोई क्लू खोज रहे थे कि और कोई तुम गलती करो और तुम कुछ करो, है ना, वो क्लू खोज रहे थे। शायद शराब पिए होंगे। फिर सोचे कि अच्छा शायद शराब पिए होंगे तो दाढ़ी बनाने के बाल भी बना देते, क्योंकि आर्मी वाला खुद बनाता है ना, सुबह सुबह या शाम, सुबह से ज़्यादातर बनाते हैं। लेकिन सोचे कि शायद हम नहीं देखे होंगे तो शराब पी ले होंगे तो दम मार दिए होंगे, होता होगा। तो कहता है कि शायद शराब पिए होंगे और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया होगा। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थी। अब क्या होता है कि लाना सिंह सोच रहा था कि शायद बाल शराब पिए होंगे तो कुछ होंगे, बाल काटने का मौका मिल गया तो काट लिए होंगे। ऐसे भी हम 5 साल साथ में रहे हैं तो ऐसा कभी तो हरकत नहीं किए हैं, चलो और जांचते हैं। इन्होंने जांचना शुरू कर दिया। कहता क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? इतने में पूछता है क्यों साहब, लेफ्टिनेंट साहब को लाना सिंह कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लेफ्टिनेंट साहब जो बन के आया था वो बोलता है लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? इतना में तो
क्योंकि पहले तो लेफ्टिनेंट साहब के कहा था और लेफ्टिनेंट साहब भी बोले थे कि हाँ बस 4 दिन बीत गया, 3 दिन बीत जाएगा, हम लोग चलेंगे अपना मौज काटेंगे रहेंगे। फिर इतने में वो पूछ देता ना कि क्या ये देश पसंद नहीं है। अब है जो सोच में आ गया कि भाई किसी को दूसरे के देश कैसे पसंद आएगा। लेफ्टिनेंट साहब जो हैं, वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, लहना सिंह है, ये सबको अपना देश पसंद आएगा। जैसे हमको कहेगा हम गए मान ले जाए कि अमेरिका घूमने और हमको कह रहा है कि क्या भी चलेंगे हिंदुस्तान, यार सबका अपना अपना देश से प्यार होता है। तो क्या पूछ देगा कि कहे ये देश पसंद नहीं है, मतलब भाई पसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना देश होता है। इतने में वो और एक क्लू मिल जाता है उनका, नहीं साहब शिकार में मजे यहाँ कहाँ। इतने में लाना सिखाते यार शिकार करने में मजा नहीं आ रहा, शिकार मतलब लड़ाई करने में। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। यहाँ से लहना सिंह इसको बरगलाना शुरू कर देता है, क्योंकि इनको तो डाउट था। इतने में लहना सिंह कहता है कि सुनिए, आपको याद है जब हम लोग लड़ाई के बाद कहाँ गए थे, शिकार करने गए थे, और वो झूठ मूठ कहता है हाँ हाँ हाँ, ये सब तो कहीं गए नहीं थे। कहाँ हाँ, वही जब आप खेतों पर सवार थे और आपको खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था। देखो धरा जाता है, देखो 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 कैसे। कहा कि हाँ खानसामा अब्दुल्ला जो है वो मंदिर में जा रहा था, क्या करने, जल चढ़ाने। अच्छा बताओ कि कोई अब्दुल्ला किनको कहते हैं, मुस्लिम लोगों को। क्या कोई अब्दुल्ला है यानी कोई मुस्लिम लोग है जो मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा। अगर इतना कहता कि हाँ हाँ फलना अब्दुल्ला साहब जो मस्जिद में जा रहे थे नमाज पढ़ने, तो एक होता। लेकिन कहते कि हाँ अब्दुल्ला जो कुछ करने जा रहे थे, मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। एक क्लू यहाँ से पकड़ा, मतलब कोई मुस्लिम मंदिर में तो जा नहीं सकता है। चलो दूसरा क्लू कहता है कि जहाँ चढ़ा रहे थे, बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि आज से बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। कहता है कि पाजी मतलब होता है, पंजाबी को कहते हैं पाजी, कहीं का सामने से एक ऐसा नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकल गई, है ना। कहा कि पाजी पता है एक नीलगाय देखे इतना बड़ा सिंह वाला ना कि मत कहो। अरे बाबू नीलगाय के सिंह होगा देख लो कभी, इतना धरा गया कहीं कब कहा बोल रहा, नीलगाय का सिंह होता है ब्रदर, है ना। तो आपकी गोली कंधे से निकल गया। इतने में कहता कि आपको गोली भी लगा था। भाई गजब, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। कहा कि ऐसे अफसर के साथ कोचिंग करने में, शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैच में लगाए, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। कहा कि हाँ हाँ सब कुछ कर दिया, विलायत भेज दी हैं। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। कहा कि उस नीलगाय का सिंह तो 2-2 फुट का होंगे। लहना सिंह मुस्कुरा रहे थे कि चलो बोलो, फेंको फेंको, लंबा लंबा फेंको, है ना, और फेंको, जोर जोर से फेंको। कहते हैं हाँ, अब लहना सिंह हाँ में हाँ मिलाए, हाँ 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 एकदम बिल्कुल तू एकदम ज्ञानी है ब्रदर। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। कहता कि लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। नहीं 2 फुट 4 इंच। तुमने सिगरेट नहीं पिया। अब लहना सिंह तो सिगरेट पिए नहीं थे, ले लेते। इतने पूछ दिया लहना सिंह तुम सिगरेट नहीं पिया। लहना सिंह कचू बोले भाई पीता हूँ साहब। इतने में कहता हाँ पीता हूँ साहब, पीता हूँ, याद भुला गया था, दिया सलाई लेकर आता हूँ। इतने में लहना सिंह तो पीते नहीं थे, तो एक बहाना लगा कि अरे खंडक में बहुत अति है, कुछ बोल से बहुत अंधेरा बा, तो आता हूँ मैं दिया और सलाई ले। दिया सलाई जानते हो ना, ये जो डिबरी जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं डिबरी, उसको सलाई से मारा जाता। पहले लाइन नहीं रहता था तो डिबरी चलता था, है ना, गाँव के लोगों में तो डिबरी जानते होंगे। तो कहते हैं कि आता हूँ दिया और सलाई ले ले। कहा कर लहना सिंह खंडक में घुस गया, और लहना सिंह खंडक में जाकर को जो होता है घुस जाते हैं। ये नहीं कुछ डर से भागे हैं, लहना सिंह डर से नहीं, सबको सचेत करना चलते हैं। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। अब लहना सिंह कौची हो गया। लहना सिंह जो है उनका सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे। कहते हैं
कि अब उनको 1% भी संदेह नहीं रहा। अब निश्चय कर ले, झटपट निश्चय कर ले कि अब करना क्या है, मराना है या मारना है, ठीक है, या लोगों को बचाना है। वो निश्चय कर लेते हैं कि चलो भाई अब तो दुश्मन खंदक में हिल गया, दुश्मन है जो घर में हिल गया, अब करना है तो क्या करना है। इतने में अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। अब लहना सिंह जा रहे थे अंधेरा में, सोने से टकरा गया, जो सो रहा था ना बोधा सिंह, उससे टकराया। तो पूछा कौन, बजीरा सिंह? तो हाँ, क्यों लहना? लहना सिंह जब टकराए तो पूछते हैं कौन, बजीरा सिंह? तो तुम्हें कहता हाँ कौन लहना? कहते क्या क़यामत आ गई? कहता क्या क़यामत आ गया? क़यामत मतलब क्या मुसीबत आ गया, जरा तो आँख लगने ही दी होती। अब बेचारा 4 दिन से सोया नहीं था, तो कहता क्या क़यामत आ गया यार, तुम हमको में टकरा गया, जरा तो सुने दो। अब आता है पैराग्राफ 4। यहाँ तक तो पैराग्राफ क्या था, 3 था, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।